टुनटुनी चिड़िया और टुन्नी चिड़ा बहुत ही गरीब परिवार से थे। वे दोनों बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जिया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देते हैं। कुछ दिनों में उन अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की चिंता और भी बढ़ जाती है। अरे टुनटुनी, अगर इसी तरह घर चलेगा तो हमारे बच्चों का परवरिश कैसे होगा? हम तो किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन इनके सपने कैसे पूरे होंगे? कितने मुश्किल से तो हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। अब इन 2 बच्चों का भी ख्याल रखना है। हमें कुछ और करना होगा जिससे हम अपने परिवार के अच्छे से देखभाल कर सके। हाँ टुन्नू चिड़ा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। इन पैसों से तो कुछ नहीं होने वाला। हमें कुछ और करना होगा जिससे हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया और टुन्नी चिड़ा चिंतित भी रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वे क्या करें। बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा का बेटा, पापा पापा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मुझे नारियल पानी चाहिए। मुझे नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। कल मेरे दोस्त चिंकू ने भी 2 नारियल पानी पिए और मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगे। मुझे भी चाहिए। बेटा, नारियल पानी तो काफी महंगा आता है, हम उसे कैसे ले सकते हैं? नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नारियल पानी चाहिए तो चाहिए। रिंकू के काफी जिद करने पे टुन्नू चिड़ा मार्केट चला जाता है और वहाँ जाकर नारियल पानी खरीदने लगता है। अरे बंटी भाई, कितने का है ये एक नारियल? मेरा बेटा आज बहुत जिद कर रहा है। मैंने मना किया लेकिन वो मानता ही नहीं है। 20 रुपए का एक नारियल है टुन्नू भाई। 20 रुपए? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए हैं। अब मैं नारियल कैसे ले जाऊं? काम धाम कुछ चल नहीं रहा और बच्चों की परवरिश करनी तो काफी मुश्किल होती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे टुन्नू भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? अरे हाँ, बोलिए ना बंटी भाई, क्या बात है? मैं ये नारियल रोज जंगल के किनारे जो पहाड़ी है वहाँ से तोड़ने जाता हूँ और मुझे बहुत मुश्किलों से ये नारियल तोड़ने को मिलता है और मेरे पास कोई साथी नहीं जो मेरी मदद करे। मैं काफ़ी थक जाता हूँ, फिर बाजार में आता हूँ बेचने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कोई पार्टनर रख लूँ जो मेरी मदद करे और जो भी हम कमाएं बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर आप मेरे साथ इस नारियल के व्यापार में काम करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। अरे बंटी भाई, आपको पता नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी है। मैं बहुत परेशान था कि मैं किस तरह अपने परिवार का देखभाल करूं। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं कल से ही आपके साथ काम करूंगा। इस तरह टुन्नू चिड़ा की चिंता थोड़ी कम होती है और बंटी कबूतर और टुन्नी चिड़ा दोनों मिलकर रोज नारियल तोड़ते और उसे लाकर बाजार में बेचा करते। इस तरह शाम तक जो भी पैसे होते दोनों आधा आधा बांट लेते थे। अरे टुन्नू जी, ये नारियल का व्यापार तो बहुत अच्छा है। हमें अब किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। इसमें काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बच्चों के सारे शौक भी पूरे हो जाते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। हमारा व्यापार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें अब आगे और आदमी रखने पड़ेंगे। नारियल पानी में थोड़ी मेहनत तो है लेकिन पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इस तरह नारियल बेचकर टुन्नू चिड़ा अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में एक कौवी अपनी 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। अरे माँ, हमें भी उड़ने का बहुत मन कर रहा है। हम कब उड़ेंगे? हमें भी उड़ना सिखा दो। हाँ माँ, हम भी आपके साथ जंगल घूमने जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी कैसे उड़ना जानोगे? अभी तुम्हारे पंख भी नहीं निकले। थोड़े दिन सब्र रखो, जब तुम्हारे पंख निकल आएंगे तो तुम खुद उड़ना सीख जाओगे।
रानी कौवी एक दिन अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ ही दाने मिलते हैं। वे अपने पंजों में दबाकर उस दानों को अपने बच्चों के पास ले आती है। मम्मा, अच्छा हुआ जो आप भोजन लेकर आ गई। अगर थोड़ी देर और होती तो हम लोग भूख के मारे मर ही जाते। ये कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? मैं तुम लोगों के लिए भोजन नहीं लाऊंगी तो फिर किसके लिए लाऊंगी? आजकल भोजन ढूंढना काफी मुश्किल काम हो गया है। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम होता है। रोज इसी तरह रानी कौवी मेहनत करती और अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती। धीरे धीरे बच्चे अब बड़े हो चुके थे। अब उनके पंख भी निकल आए थे। अरे बच्चों, अब तो तुम्हारे पंख निकल आए। अब तुम उड़ने की कोशिश करो। तुम उड़ने की कोशिश करोगे तो जरूर उड़ सकोगे। बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं और वे जैसे ही पेड़ से छलांग लगाते हैं अपने पंख रखते हैं। इस तरह धीरे धीरे वो उड़ना सीख जाते हैं। उड़ते उड़ते वे काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वे वापस अपने माँ के पास आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों को उड़कर कैसा लगा? तुम लोग काफी बेचैन थे उड़ने के लिए। अब बताओ कि तुम्हें कैसा लगा? हाँ माँ, सचमुच उड़ने में बहुत मजा आया। हम लोगों ने तो झरनों तक भी घूमा और उन झरनों में खेला भी। बहुत अच्छा लगा। अब हम रोज इसी तरह उड़ेंगे और खेलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही बच्चे घूमने के लिए जाने लगे। तभी रानी कौवी उन्हें रोकती है। अरे बच्चों, रुको रुको, मेरी बात सुनो। अब तक मैंने अकेले तुम दोनों को पाला है और काफी मेहनत करने के बाद तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती थी। अब आज से तुम दोनों मिलकर मेरा पेट भरोगे और मेरे लिए भोजन लाओगे। हाँ हाँ माँ, हम जरूर आपके लिए भोजन लाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम रोज आपके लिए भोजन लाया करेंगे। ऐसा कहकर दोनों बच्चे उड़ने चले जाते हैं और वे काफी घूमते हैं, दूर दूर तक जाते हैं और खेलते हैं। फिर शाम तक वापस घर लौट आते हैं। बच्चों को खाली आता देख रानी कौवी परेशान हो जाती है और बच्चों से पूछने लगती है। अरे बच्चों, तुम लोग खाली हाथ आए हो, भोजन नहीं लाए। तुम लोगों को कहीं दाना नहीं मिला क्या? माँ, हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन हमें कहीं भोजन का दाना नहीं मिला और हमें बहुत भूख लगा है। अब लगता है हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बच्चों, मेरे रहते हुए मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सो सकते। मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। फिर रानी कौवी बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती है। इस तरह रोज बच्चे घूमने जाते और खाली हाथ लौट आते और रोज रानी कौवी भोजन लाने जाती। इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं। रानी कौवी को चिंता होने लगी कि उसके बच्चे आलसी गए हैं। अगर मेरे बच्चे इसी तरह आलसी करेंगे तो बड़े होकर वे कैसे अपने आप को संभालेंगे? अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो वे खुद का ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बच्चे शाम को जब उड़कर वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि घोंसले में उनकी माँ नहीं है और जंगल के काफी पक्षी वहाँ मौजूद थे। अरे कबूतर आंटी, मेरी माँ को आपने देखा है क्या? वे यहाँ घोंसले में नहीं है। तुम्हारी माँ तुम लोगों के कारण मर गई। वे तुम लोगों के लिए इस उम्र में भी भोजन ढूंढ कर लाया करती थी। वे काफी कमजोर हो गई थी, फिर भी मेहनत करती थी। तुम जैसे नालायक औलाद के लिए वे अपनी जान कुर्बान कर गई। तुम जैसे औलाद होने से अच्छा तो है कि औलाद ही ना हो। ये सुनकर बच्चे बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और अपनी माँ को याद कर कर पूरी रात रोते हैं। इस तरह सुबह हो जाती है। वे दोनों उड़ते लेकिन उन्हें खेलने का मन नहीं करता। वे पूरी मेहनत से भोजन ढूंढने लगते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं। भाई, अगर माँ होती तो आज हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हम लोगों के कारण आज हमारी माँ हमसे दूर हो गई है। हम कितने बुरे बच्चे हैं। इस तरह बातें कर वे रोते रहते। शाम के वे वापस घर आते हैं वो और थोड़ी बहुत भोजन साथ लाते हैं।
लेकिन वे भोजन को नहीं खाते और चुपचाप एक दूसरे को देख देख कर रोते थे। काश माँ हम लोगों के साथ होती, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वे उदास रो रहे थे, तभी वहाँ पे रानी कव्वी आती है। अपनी माँ को देख बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, हमें बस आप चाहिए। हमसे जो गलती हुई हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम रोज आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाएंगे। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम अपने आप अपना ख्याल कैसे रखते। कभी कभी हम माँओं को सख्त बनना पड़ता है। अगर बच्चे गलत रास्ते पे चले तो उन्हें सही राह दिखाना जरूरी होता है। नहीं माँ, आप हमें